हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स एंड आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म्स बहुत जल्दी आने वाले 1 जुलाई को उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या उसकी फॉर्म की शुरुआत हो जाएगी, ऐसा आईबीपीएस के द्वारा मेंशन किया गया। आईबीपीएस क्लर्क ये साल की सबसे बड़ी एग्जाम मानी जाती है जब बैंकिंग सेक्टर की बात होगी। डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज, काफी ज्यादा वैकेंसीज आईबीपीएस क्लर्क में नॉर्मली देखने को मिलती है। कुछ जो नए स्टूडेंट है पहली बार एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए हमने स्पेशल सेशन आपके लिए लाया है कि आईबीपीएस क्लर्क का जॉब प्रोफाइल क्या होता है उसके बारे में इस सेशन में मैं आपके साथ बात करूंगा। उनकी सैलरी पैकेजेस कैसे होते हैं, क्या क्या पर्क्स उनको मिलते हैं, उसके बारे में हम एक सेपरेट सेशन में आपके साथ बात करेंगे। तो ऐसे कुछ 2-3 सेशंस है रिगार्डिंग द जॉब प्रोफाइल, ग्रोथ, प्रमोशंस कैसे होंगे, ये हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे और सैलरी और बाकी जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में आपके साथ बात की जाएगी। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप फॉलो कर सकते हो और यहाँ से आपको आने वाले समय में सारे सेशंस की जानकारी मिल जाएगी, प्लस नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। चलो डिस्कस करते हैं कि बेसिकली बैंक क्लर्क का जॉब प्रोफाइल क्या होगा। क्लर्क ये जो है एक फर्स्ट पॉइंट रहेगा जहां पे आप कस्टमर से कम्युनिकेशन करते हो। तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द पर्सन फॉर बैंक रिलेटेड इंक्वायरीज। तो जब आप किसी बैंक में एंटर करते हो तो जिनके पास आप पैसे रख रहे हो, जिनके थ्रू आप इंक्वायरी कर रहे हो, वो सारे बैंक क्लर्क रहेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा होता है। डायरेक्ट कस्टमर से रिलेशंस यहाँ पे बैंक क्लर्क के आते हैं, तो इनका सबसे बड़ा जॉब प्रोफाइल का क्राइटेरिया है। अब इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, जैसे इंक्वायरी कॉर्नर्स है, रिसिप्ट्स है, विड्रॉल्स है, ये सब हैंडल करने पड़ेंगे। नए अकाउंट ओपन करने, कैश कलेक्शन करना है, बैंक स्टेटमेंट्स को करना है, हैंडलिंग मेल्स, डिलीवरी, ये सारे काम रहेंगे। देन डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ सबमिट किए कि नहीं किए, पासबुक्स के अपडेट्स हुए कि नहीं हुए, डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करना, उसके अलावा जो बाकी भी चीजें होती है, जो बेसिक कंसेप्ट रहेंगे बैंकिंग के बारे में, वो सारे हैंडल करना। तो यहाँ पे बैंक क्लर्क का रेस्पॉन्सिबिलिटी वो है जहां पे आप डायरेक्टली कस्टमर से जुड़े हुए रहेंगे। कोई भी इंक्वायरी है, कैश विड्रॉल है, डीडी है, चेकबुक है, पासबुक का रिन्यूअल है, पासबुक को अपडेट करना होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना, वो प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे काम नॉर्मली क्लर्क के थ्रू ही होते हैं। अब कुछ बैंकों में सपोज वहां पे एम्प्लॉइज कम है, तो ऑब्वियसली पीओ भी यहाँ पे आपको सहयोग करेंगे, वो भी यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। बट अगर बड़ी ब्रांच है तो सारा काम यहाँ पे क्लर्क के हाथ में रहेगा, क्लर्क्स के हाथ में रहेगा, बिकॉज मल्टीपल लोग वहां पे काम करने के लिए रहेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ना प्रमोशंस की बात करेंगे। सो क्लर्क के बाद जो आगे के प्रमोशंस है दो तरीके से होते हैं। एक होता है सीनियरिटी के हिसाब से, आप कितने साल वहां पे जॉब कर रहे हो, और दूसरा होता है मेरिट बेस के। सीनियरिटी के हिसाब से अगर बात की जाए तो फॉर एग्जांपल मिनिमम पीरियड ऑफ 3 साल है कुछ बैंकों में, और कुछ बैंकों में 2 साल है। उसके बाद फिर आप एलिजिबल बन जाते हो प्रमोशन के लिए। उसके बाद प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल बनोगे, फिर जब आप एलिजिबल बनोगे तो उस एलिजिबिलिटी के बाद आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है डिपेंडिंग ऑन सीनियरिटी, नॉर्मल तरीके से आप कितने सीनियर हो उसके हिसाब से आपको इंटरनल एग्जाम देनी पड़ेगी और फिर आपका प्रमोशन होगा। ठीक है। दूसरा होता है मेरिट बेस, मींस कुछ बैंकों में 3 साल, कुछ बैंकों में 2 साल के बाद फिर आप मेरिट बेस्ड प्रमोशन ले सकते हो। वहां पे आपको दो एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ती है, जैब या कैब जैसी जो एग्जाम्स होती है, डिप्लोमा कोर्सेज। अगर आपने कवर कर लिए, क्लियर कर लिए, तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल बन जाओगे। सो दो तरीके, एक डिपेंडिंग ऑन सीनियरिटी और एक डिपेंडिंग ऑन द मेरिट बेस्ड के, इस तरीके से। पर आपको इंटरनल एग्जाम देनी पड़ेगी। बस 5 साल हो गए, 10 साल हो गए तो प्रमोशन दे ही दो, ऐसा नहीं रहेगा। इंटरनल एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप आगे प्रमोशन के लिए जा सकते हो। सो दो तरीके आपके पास है, बट अगेन इन दोनों तरीकों का बेनिफिट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। मिनिमम 3 साल या कुछ बैंकों में मिनिमम 2 साल काम करने के बाद आपको यह बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। अब देखिएगा क्लर्क से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्लर्क एंट्री पॉइंट हो गया, फिर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर। ये कुछ प्रोसेस है। अब ऑब्वियसली यहां तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है क्लर्क के लिए, बिकॉज इतने सारे प्रमोशंस इतने कम टाइम में इतना फिजिबल नहीं हो पाता। पर पहले काफी इजी था, पहले हो सकता था। आज के डेट में थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस कम देखने को मिलते, बट ये तरीका है प्रमोशंस का, ये तरीका है ग्रोथ का जो आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो नॉर्मली स्केल के एंगल में बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1, मैनेजर स्केल 2, सीनियर मैनेजर स्केल 3 और जनरल मैनेजर स्केल 7। तो ये स्केल्स है जिसके थ्रू ऑब्वियसली
आपका जो क्लर्क का पोजीशन है वो सबसे लोएस्ट एंट्री पॉइंट है बैंक के अंदर, लोएस्ट एंट्री पॉइंट के। पीओ होगा थोड़ा सा ऊपर का एंट्री पॉइंट रहेगा, ऑफिसर लेवल पे आप एंटर करोगे तो प्रमोशंस आपके थोड़े से फास्टर तरीके से होंगे और आपको यहां तक पहुंचना इजी बन जाएगा। पर क्लर्क लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है बिकॉज लोएस्ट एंट्री पॉइंट है, तो इट विल टेक सम टाइम। सो ये है जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल तो बड़ा इजी है कि कस्टमर कम्युनिकेशन से सारे वो काम आपको करने पड़ेंगे जो कस्टमर से रिलेटेड रहेंगे। एंड देन हमने ग्रोथ की बात की। दोस्तों हम एक और सेशन आपके लिए लेके आएंगे जहां पे सैलरी पैकेजेस के ऊपर बात की जाएगी कि एग्जैक्टली सैलरी पैकेज ओवरऑल अराउंड कितने होते हैं। हर बैंक में ऑब्वियसली पैकेजेस में थोड़ा 19-20 का फर्क होगा, पर ओवरऑल क्या रहेगा वो हम सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आईबीपीएस का हमारा एक स्पेशल फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है और उस बैच में अगर आपको एनरोल करना होगा 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन केवल 429 के अंदर अवेलेबल है। यहां पे एनरोल करने के लिए आप ये कोड यूज करना मत भूलिएगा। तो पुष्पक इज द नेम ऑफ द कोड जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा और केवल 429 के अंदर आप यहां पे एनरोल कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।